नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर जिन भी सब्जेक्ट का परिणाम जारी हो चुका है, जैसे हिंदी का जारी हो गया, इंग्लिश का जारी हो गया, तो इनकी वेटिंग से पहले एक लिस्ट और आनी है दोस्तों। और वो प्रोविजनल के अलावा भी रिक्त पद है दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। यदि पता नहीं है तो मैं बता दूं कि लेवल 1 के अंदर जितने स्टूडेंट प्रोविजनल हुए, उनके अलावा भी अभी सीटें रिजर्व रखी गई है। और उन सीटों पर यदि पूरी सीटों पर भी परिणाम नहीं आता, मान लो 30 से 40 सीटें और भी रिजर्व रह जाती है, तो फिर भी अच्छी खासी सीटों पर आपका परिणाम जारी होगा वेटिंग से पहले। यह सबसे अच्छी खबर है दोस्तों। और मैं लेवल 1 की भी बातचीत करूंगा कि लगभग कितनी सीटों पर परिणाम जारी होगा, और लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की भी बातचीत करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और दोस्तों, यदि आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अवश्य रखना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, लेवल 1 की भी ज्वाइनिंग इस महीने के एंड तक हो जाएगी। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी नॉन जॉइनर रहेंगे दोस्तों, उनकी मैं अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है दोस्तों। अब लेवल 1 के अंदर खाली पद है वो लगभग 433 है। अब ये 433 पोस्टें कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ए गुने का परिणाम जारी हुआ, उसके बाद आप सभी को अच्छी तरह से पता है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, प्रोविजनल लिस्ट भी अच्छी खासी संख्या के अंदर स्टूडेंटों को प्रोविजनल किया गया। तो इन प्रोविजनल लिस्ट के अलावा भी आपके लेवल 1 के अंदर 433 पोस्टें मिनिमम, कम से कम दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन 433 पोस्टें खाली है अभी भी लेवल 1 के अंदर। और इन 433 में से यदि हम मान सकते हैं कि 33 पोस्टें और भी रिजर्व रह जाती है, तो फिर भी आपकी 400 सीटों पर एक सूची और जारी होगी लेवल 1 के अंदर दोस्तों। 400 पदों पर एक सूची और जारी होगी, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अपने अपनी कैटेगरी में कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी। और दोस्तों, इससे कट ऑफ में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर ओबीसी वाले स्टूडेंटों को। ओबीसी वाले स्टूडेंटों को वेटिंग से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि ओबीसी के अंदर अच्छी खासी पदों पर वेटिंग आएगी, लेकिन एक एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा ओबीसी के स्टूडेंटों की है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा वेटिंग से बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना कि सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है इस रिसपल वाली रिक्त पदों पर जो लिस्ट जारी होगी इससे। 433 है। और अनुमानित प्रोविजनल के अलावा है दोस्तों, और प्रोविजनल में भी जो स्टूडेंट अपात्र होंगे दोस्तों, उनके स्थान पर भी नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि प्रोविजनल लिस्ट अब की बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छे खासे स्टूडेंटों में जो भी मिस्टेक थी, उन सारे के सारे स्टूडेंटों को प्रोविजनल कर दिया गया। 1000 से ज़्यादा, चाहे लेवल 1 की बातचीत रहे, लेवल 2 के अंदर भी 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट प्रोविजनल है। तो इनमें से यदि हम मान सकते हैं कि लगभग यदि 20 से 30% भी स्टूडेंट अपात्र होते हैं, तो दोस्तों 20 से 30% स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। जो अलग सूची जारी होगी उसमें से जो स्टूडेंट अपात्र हो जाएंगे, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो यदि ओवरऑल बातचीत करें कि प्रोविजनल प्लस जो रिक्त पद है, तो इसमें से लगभग आपकी 200 में मान सकता हूँ कि अपात्र स्टूडेंट हो सकते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट एपीयर भी हुए थे, जिनका मतलब परीक्षा तिथि तक परिणाम जारी नहीं हुआ था, अपने जो भी बीएसटीसी डिग्री डिप्लोमा था उनका। तो लगभग मेरा अनुमान है कि 500 पदों पर आपको वेटिंग से पहले एक सूची लेवल 1 की आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों। इसकी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है। अब इंग्लिश की यदि खाली पदों की यदि बात करें, तो लगभग 394 स्टूडेंट के पद रिक्त है, अभी भी रिजर्व सीटें रखी गई है दोस्तों। प्रोविजनल के अलावा है दोस्तों, प्रोविजनल वालों की तो संख्या यदि देखी जाए तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा है, 1600 के आसपास प्रोविजनल स्टूडेंट हुए। सॉरी, 1600 के आसपास या तो लेवल 1 के अंदर है या लेवल 2 के इंग्लिश विषय के अंदर है, मुझे क्लियर नहीं है इस चीज़ का मैं दोस्तों। लेकिन 394 स्टूडेंट तो आपके रिक्त पद है, 394 स्टूडेंटों को मौका मिलेगा जो कट ऑफ से कम नंबर है उनको। और इसके बाद जो प्रोविजनल है, इसमें प्रोविजनल सबसे ज़्यादा होने का कारण मैं बता दूं दोस्तों, जो भी एडिशनल विषय से जिन्होंने बीए की थी उनको भी प्रोविजनल किया गया है। तो यदि उनके विपक्ष में यदि फैसला आता है, तो दोस्तों आपको अच्छी खासी सीटें देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि विपक्ष में आई, स्टूडेंटों के पक्ष में आई, क्योंकि उन्होंने एडिशनल विषय से 3 साल मेहनत करके बीए की। दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने भी नंबर कम है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे 2 नंबर से पीछे रह गई है। जनरल वाले 3-3, 4-4 नंबर की भी डिमांड करते हैं कि क्या सर 3 से 4 नंबर भी कट ऑफ डाउन होगी। तो जनरल वालों को दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि प्योर जनरल से आपकी कैटेगरी है, तो आपको वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वेटिंग में जनरल वाले स्टूडेंटों की बल्ले बल्ले होती है, हमेशा ही हर वैकेंसी के अंदर यही देखने को मिलता है। तो
इंग्लिश के अंदर 394 पद अभी भी रिजर्व रखे गई है प्रोविजनल के अलावा। और यदि प्रोविजनल से यदि आप अपात्र की बात करें तो लगभग 200 से 300 स्टूडेंट इसके अंदर भी अपात्र हो सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे भी आपको 400 से 500 सीटों पर परिणाम रिसफल देखने को मिल सकता है। और 400 से यदि 500 सीट पर भी यदि आपका परिणाम रिसफल होता है तो आपकी जो कट ऑफ गई है, जैसे एसटी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो उतनी तेज़ी से आपकी गिरावट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप डिमोटिवेट मत होइए दोस्तों। अभी ए गुने का परिणाम जारी हुआ है, उसके बाद आपकी ये रिक्त पदों पर एक लिस्ट और होगी, उसके बाद वेटिंग भी आनी है। और यदि कहीं पे भी यदि आपका रिक्त पदों वाली सूची में भी सिलेक्शन नहीं हो, यदि वेटिंग में भी सिलेक्शन नहीं हो, तो फिर भी दोस्तों आपको चुनावी साल है, नई नई वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों कई सारी वैकेंसियों की घोषणा हो चुकी है, हालांकि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पदों की संख्या बताई जा रही है वो बिल्कुल कम है। फिर भी दोस्तों चुनावी साल है, कई सारी वैकेंसियाँ आएगी, तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। यदि आपकी 100 पदों पर भी यदि वैकेंसी आती है तो दोस्तों आपको डबल एनर्जी के साथ तैयारी करनी है। और ये आपको दिमाग में रखना है कि हमारा रीट के अंदर 2 गुने के अंदर चयन हो चुका है, तो हमारा 1 गुने के अंदर भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा एनर्जी के साथ तैयारी करनी है दोस्तों। अब वेटिंग कब तक आएगी? तो वेटिंग का मैं पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि वेटिंग आपकी अक्टूबर में आने वाली नहीं है। नवंबर 15 नवंबर के बाद में वेटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 15 से 20 दिन, नवंबर 15 नवंबर के बाद 15 से 20 दिनों के भीतर सारी की सारी विषयों की वेटिंग आ जाएगी। चाहे लेवल 1 की बातचीत करें, चाहे लेवल 2 की बातचीत करें। कितने पदों पर आएगी तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अनुमान के हिसाब से बता दिया था कि लेवल 1 के अंदर लगभग 1500 पदों पर आपकी वेटिंग आ सकती है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी आपकी जनरल कैटेगरी को मिलने वाला। दोस्तों ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी? तो कट ऑफ यदि बातचीत करें तो जनरल की सबसे ज़्यादा कम डाउन होगी, 3 से 4 नंबर तक भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर कि सर कुछ पॉइंटों के अंदर कट ऑफ डाउन होती है वेटिंग से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी बार सीटें आपने देखा होगा लेवल 1 के अंदर सीटें 21,000 है। और इसमें यदि 1500 पदों पर, अब पिछली वैकेंसी के अंदर क्या हुआ था, कोई वैकेंसी उस समय कंप्लीट भी नहीं हुई थी, जिनका जैसे लेवल 2 का भी सिलेक्शन नहीं, लेवल 2 की भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी पिछली बार, लेवल 1 की जो वैकेंसी हुई थी उस टाइम। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो लेवल 1 के अंदर भी सिलेक्शन ले, फिर भी दोस्तों उसमें से भी 200 से 250 सीटों पर वेटिंग आई थी। हालांकि ये वेटिंग बिल्कुल कम संख्या के अंदर आई, लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ कई वैकेंसियाँ कंप्लीट हो चुकी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कंप्लीट हो रही है। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर, फिर भी वो इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के अंदर नहीं गए कई सारे स्टूडेंट। और कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं करेंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका फाइनल एक गुने के अंदर चयन हो भी गया, फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका तीनों वैकेंसी के अंदर चयन हो रहा है, फिर भी जिसकी ज्वाइनिंग पहले हो रही है उसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। लेवल 1 की मैंने अनुमानित बता दी कि लगभग 1500 पदों पर आपकी लेवल 1 की वेटिंग आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। थैंक यू दोस्तों।